ओके बच्चों, अभी हम देखेंगे हमारे सम नंबर थर्ड को। तो सम नंबर थर्ड में हमारे पास दैट गिवन डेटा इज, हमारे पास a है दैट इज -3 and 4, हमारे पास b है दैट इज 1 and -4, विच इज x1 y1, इसको कंसिडर कर लेते हैं x2, इसको कंसिडर कर लेते हैं y2। अब हमें पूछा है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बोथ दिस पॉइंट। सो एक पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, पॉइंट P इज ऑन एक्स एक्सिस। सो P के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, P का पॉइंट होगा x पे, तो x पे इसका कोई पॉइंट होगा तो उसको हम x पकड़ लेते हैं, और इसका कोई पॉइंट होगा y पे, तो ये x एक्सिस पे, तो इसका y पे पॉइंट जो होगा 0 होगा। जैसे कि मैं आपको एक ग्राफ दिखा देता हूँ। ये हमारा x एक्सिस है, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। मेरा क्वेश्चन क्या बता रहा है मुझे, पॉइंट P इज ऑन x एक्सिस। तो अगर x एक्सिस पे मेरा पॉइंट है और x एक्सिस से वो ऊपर या नीचे नहीं जा रहा है, तो मेरा y हमेशा क्या होगा, 0, क्योंकि वो x एक्सिस पे ही उसका वैल्यू आएगा। टू फाइंड हमें करना है वैल्यू ऑफ x। सो यहाँ पे हम अपना सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो ये सोल्यूशन के हिसाब से हम लिख सकते हैं दैट हमारा क्वेश्चन भी बता रहा है कि वो इक्वी डिस्टेंस पे है, पॉइंट P इज एट इक्वी डिस्टेंस। सो हम ऐसा लिख सकते हैं AP इज इक्वल टू BP। अगर ये ऐसा होता है तो हम यहाँ पे यूज करेंगे हमारा डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला यूज करने से पहले हम इस पॉइंटर्स को भी जरा लिख लेते हैं, दैट इज x3 एंड y3। अब हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हैं AP ना। सो x3 minus x1 the whole square plus y3 minus y1 the whole square is equal to x3 minus x2 the whole square plus y3 minus y2 the whole square। अब बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए। x3 क्या है, x minus x1 is plus 3, y3 क्या है, y3 is 0 minus y1 is 4 square, x3 is again x minus x2 is -1 the square plus y3 is 0 plus 4 square। तो ये हो जाएगा x plus 3 the whole square plus ये हो जाएगा -4 square is equal to x minus 1 the whole square plus 4 square। सो अगर हम इसको आगे सॉल्व करें, सो यहाँ पे ये दोनों वैल्यू अपोजिट में है और कॉमन है, तो ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के साथ कट हो जाएंगे, 4 and 4 कट हो जाएगा। सो यहाँ पे हम यूज करेंगे a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे भी वही सेम चीज होगा, स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 6x, 2x अगर यहाँ पे आ जाएगा तो -2x यहाँ पे आएगा प्लस 2x, ये 1 यहाँ पे है, 9 यहाँ पे जाएगा तो -9। फिर अगर मैं इसको ऐड करूँ तो दिस इज 8x प्लस ये हो जाएगा -8। सो x हो जाएगा -8 अपॉन 8, तो मेरा x का जो वैल्यू आ जाएगा 8 1 जा 8 -1। So with this I can conclude that the value of point P क्या है, -1 and 0, ये मेरा वैल्यू है। आई होप ये सम बहुत इजीली आपको समझ में आया होगा। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को इसमें एक डाउट आ सकता है कि हमने यहाँ पे अंडर रूट क्यों नहीं डाला, क्योंकि अंडर रूट डालने से पहले यहाँ पे स्क्वायर एंड स्क्वायर होता है, ठीक है। अंडर रूट का जो स्क्वायर होता है, यहाँ पे भी अंडर रूट का स्क्वायर होगा, वो दोनों स्क्वायर आपस में कैंसल आउट हो गए। जैसे कि यहाँ पे 4 और 4 कैंसल आउट हो गए, उसी तरीके से यहाँ पे अगर मैं स्क्वायर रूट रखता तो वो भी आपस में एक दूसरे से कैंसल आउट हो जाते, इसलिए मैंने वो नहीं लिखा। अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे। हमारे पास कुछ गिवन है, पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है, हमारे पास कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं P, फिर हमारे पास दिया है Q,
दैट इज 2 and 2। फिर हमारे पास दिया है r, दैट इज हमें यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए पूछा है दैट द वर्टाइसेस आर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब देखिए अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसका जो हाइपोटेन्यूज होगा, हाइपोटेन्यूज जो होगा दैट विल बी इक्वल टू दी सम ऑफ एडिशन ऑफ बोथ द साइड। ठीक है, ये हमें कैसे पता चल रहा है? बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो। अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम कैसे सोल्यूशन के ऊपर हम डायरेक्टली जंप करते हैं। हम लिखते हैं इन ट्रायंगल पी क्यू आर। सो अभी हमें लेना है डिस्टेंस ले लेते हैं, पहले पी क्यू ले लेते हैं। उससे पहले हम क्या करते हैं, इनका नेमिंग कर देते हैं, जिसको इसको हम बोल देते हैं x1 y1, दिस वुड बी x2 y2 एंड दिस वुड बी x3 y3। ठीक है, अंडर रूट में डालिए इसको, पी क्यू है तो x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। फिर इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो x क्या है 2 माइनस x1 क्या है तो प्लस 2 द होल स्क्वायर, y2 इज 2 माइनस 2 द होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 0, ये हो जाएगा 16 4 के बाहर आ जाएगा तो मेरा आंसर आ गया 4। पी क्यू का आंसर मेरा आ गया 4। अब मैं निकालूंगा डिस्टेंस ऑफ क्यू आर। अब क्यू आर का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x3 माइनस x2 द होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 द होल स्क्वायर, जो हो जाएगा। अब मेरे को वैल्यू पुट करना है, मुझे वैल्यू पुट करना है 2 माइनस 2 द होल स्क्वायर प्लस y3 is 7 माइनस 2 द होल स्क्वायर, जो कि हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 स्क्वायर और ये हो जाएगा 5 स्क्वायर, दैट वुड बी इक्वल टू 25। जो रूट के बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा 5। तो मेरा क्यू आर क्या हो गया, माई क्यू आर इज 5। अब मुझे फाइंड करना है पी आर। सो पी आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, x3 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 द होल स्क्वायर। अब मुझे बस वैल्यू पुट करना है 2 प्लस 2 द होल स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा 7 माइनस 2 द होल स्क्वायर, जो हो जाएगा यहाँ पे 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो 4 4 ज़ा 16 एंड 5 स्क्वायर ज़ा 25 विच इज़ इक्वल टू 41। तो ये आ गया मेरा पी आर का वैल्यू। ओके बच्चों, सो मेरा पी आर का जो वैल्यू आया है दैट इज 41। सो अगर हम हमारे पी क्यू के वैल्यू को देखें और हम अपने क्यू आर के वैल्यू को देखें तो ये वैल्यू आपको थोड़ा सा अलग दिखेगा। वो अलग इसलिए दिखेगा क्योंकि यहाँ पे 25 को हमने रूट के बाहर ले लिया है और 16 को हमने रूट के बाहर ले लिया है। लेकिन अगर हम 25 और 16 को रूट के अंदर ही रखें, मतलब पी क्यू को ऐसा ही रखें, तो ये मेरा 16 अंडर रूट भी पी क्यू का ही वैल्यू है और मेरा क्यू आर का वैल्यू इज 25 अंडर रूट। तो मैंने अपने वैल्यू को रूट के बाहर नहीं निकाला, आई एम कंसिडरिंग द वैल्यू ऑफ अंडर रूट्स। सो यहाँ पे मैं कंसिडर कर सकता हूँ दैट पी आर इज इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू आर, जो कि है पी आर का वैल्यू इज अंडर रूट 41, इसका भी वैल्यू इज पी क्यू का वैल्यू इज 16 एंड क्यू आर का वैल्यू इज 25। So under root 41 is equal to under root 41. So with this conclusion we can say that therefore triangle PQR is a right angle triangle.